नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 4 होने वाली है। ये आने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी या ग्रुप डी या अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये सभी प्रश्न हम हाल ही के एग्ज़ाम में जो आए हुए प्रश्न है उसी आधार पर दोस्तों करेंगे। तो आने वाले एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से उस पद को ज्ञात करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। यानी जिस तरीके से एक का संबंध 36 से है उसी तरीके से, यानी वही तरीका लगना चाहिए। और दो का संबंध किस यहाँ पर कौन सी संख्या से होगी वो हमें बताना है। तो 1 से 36 कैसे बनाया जा सकता है, तो अगर हम एक में दोस्तों 35 को जोड़ दें तो सीधा सीधा यहाँ पर हमारा 36 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यही तरीका इसमें भी बैठना चाहिए। तो दो में हमें क्या जोड़ना है, जैसे हमने इसमें 35 जोड़ा था तो यहाँ पर भी सेम संख्या 35 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनना चाहिए 37। तो किसी ऑप्शन में 37 आंसर दिया गया है, किसी भी ऑप्शन में 37 नहीं दिया गया है, यानी ये तरीका हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर 36 है, तो जब भी एक छोटी सी संख्या से बहुत बड़ी संख्या होए तो वहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि स्क्वायर, क्यूब या किसी संख्या का गुणा, इस तरीके से हमें यहाँ पर चेक करना है। तो 1 से 36 हुआ, तो या इसमें अगर हम 1 में 36 का गुणा कर दें तो 2 में भी हमें 36 का गुणा करना होगा। 36 दूना 72, 72 भी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम स्क्वायर संख्या चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 36 क्या है, 36 6 का स्क्वायर संख्या है। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर संख्या है। तो 6 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में 5 को जोड़ देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 6, और इसी 6 का स्क्वायर लिखा गया है 36। अब यही तरीका अगले में भी चेक करना है। तो 2 कितना हमने जोड़ा, यहाँ पर 5 जोड़ा, तो इसमें भी हमें सेम संख्या जोड़ना है 5। अब ये प्राप्त होगा हमें 7। अब जो प्राप्त हुआ संख्या उसका हमें करना है स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 49। तो क्या 49 किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, 49 दिया गया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक सीरीज है, एक क्रम से चल रहा है। यहाँ पर अगला पद यानी इस प्रश्नवाचक संख्या के प्रश्नवाचक स्थान चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो 30 से 24, 19, 15, 12। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि संख्याएं घट रही हैं, लेकिन किस प्रकार घट रही हैं ये हमें यहाँ पर चेक करना है। तो अगर यहाँ दोस्तों हम देखें तो 30 से 24 हो गया, यानी यहाँ पर माइनस का 6 हुआ है। 24 से 19 हो गया, यहाँ पर माइनस का 5 घट गया है। 19 से 15 हो गया, यहाँ पर माइनस का 4 घट गया है। और यहाँ पर 15 से 12, यानी यहाँ पर माइनस का 3 हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये संख्याएं देखिए, पहले 6 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, यानी अब क्या होगा, अब 2 माइनस होगा, क्योंकि ये क्रम से ये घट रही हैं। तो 12 में से 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 10। तो 10 किसी ऑप्शन में है, डी वाले में है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी ने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, इनमें से एक विषम संख्या यानी अलग संख्या है। विषम का मतलब जो सभी से अलग है, तो एक इनमें अलग है, उसको हमें बताना है। और 3 जो संख्याएं होंगी वो एक प्रकार से किसी निश्चित प्रकार से समान होंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखेंगे 54 दिया गया है, 32, 16, 55। तो यहाँ पर आज चीज़ देखेंगे तो ये सभी क्या है, ये सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित हो, ये भी सम संख्या है। और 16 भी क्या है, एक सम संख्या है। और 55 क्या है, 55 एक विषम संख्या है। 55 क्या है, एक विषम संख्या है। यहाँ पर विषम संख्या को चुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो विषम है, विषम का मतलब जो अलग है, और यहाँ पर विषम का मतलब है जो 2 से विभाजित ना हो।
तो ऑप्शन सी देखिए सबसे अलग है, यानी विषम संख्या है, बाकी सभी सम संख्याएं हैं। तो ये हमारा सी वाला अलग हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि सही संबंध का चयन कीजिए। यानी जैसे पहला एनोलॉजी का क्वेश्चन हमने किया था, नंबर एनोलॉजी था, और ये लेटर एनोलॉजी है, उसी तरीके से सॉल्व करना है कि जिस तरीके से इसका संबंध इससे है वही संबंध इसका हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर यहाँ पर रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जे और एम से यहाँ पर क्यों एन कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जे से क्यों देखेंगे। तो जे दोस्तों यहाँ पर जे क्यों, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर लेटर्स हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है कि वह लेटर्स जिनका प्लेस वैल्यू यानी जो अल्फ़ाबेट में उनका स्थान आता है, यानी ABCD में जो उनका स्थान आता है, उनको जोड़ने पर 27 प्राप्त हो, उसे हम विपरीत लेटर्स कहते हैं। जैसे देखिए जे का होता है 10 स्थान, क्यों होता है 17। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 27, यानी ये दोनों क्या हैं, विपरीत लेटर्स हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो उसी तरीके से देखिए जे का विपरीत क्यों होता है, एम का विपरीत एन होता है, और के का विपरीत देखेंगे तो पी होता है। पी के से आप याद रखेंगे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो पी के, और एल का विपरीत होता है ओ, तो पी ओ किस ऑप्शन में है, ए वाला, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्या हैं, विपरीत हैं। LOVE से याद रखेंगे, ये दोनों विपरीत आप LOVE, लव यानी LO के विपरीत होता है या OL के विपरीत, VE के विपरीत होता है या EV के विपरीत। तो इस लव शब्द से यहाँ पर आप दोनों को याद रखेंगे। अब जे का होता है क्यों, MN का याद रखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और के का होता है PK से आप याद रखेंगे PK कि के पी के विपरीत होता है, PK के विपरीत होता है। और यहाँ पर इन दोनों को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये दोनों कैसे एक दूसरे के सभी विपरीत होते हैं, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संजीव 10 किमी उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से वह फिर 6 किमी दक्षिण की ओर जाता है। देखिए अब यहाँ पर एक दिशा आप ध्यान रख लेंगे, इसी प्रकार की उत्तर ऊपर उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है, यानी आपकी दाहिने साइड हमेशा पूर्व बनाएंगे, आप अपने दाहिने साइड हमेशा पूर्व बनाएंगे, यानी दाहिने हाथ की साइड पूर्व बनाएंगे, नीचे बनाएंगे दक्षिण, और बाएं हाथ साइड बनाएंगे पश्चिम। इस दिशा को आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप यही दिशा मानकर सॉल्व करेंगे। कैसे, चलिए देखेंगे। संजीव 10 किमी उत्तर की ओर जाता है, तो यहाँ पर संजीव है तो ये 10 किमी उत्तर की ओर जाता है। यहाँ पर हमने मान लिया ये कितना गया, 10 किमी गया है। तो हमने अभी यहाँ पर देखिए मैप बनाया है कि उत्तर किधर साइड है, ऊपर साइड है, तो संजीव को हमने यहाँ पर ऊपर आया 10 किमी। वहाँ से फिर वह 6 किमी दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण किधर है, दक्षिण नीचे साइड है। अब देखिए ऊपर गया, फिर दाएं बाएं नहीं बुना, फिर वह 6 किमी क्या गया, दक्षिण की ओर गया, यानी यहीं से वह 6 किमी फिर से नीचे आ गया। तो यहीं पर हम मान लेते हैं कि यहीं से वह 6 किमी नीचे आ गया है। तो ये ऊपर का जो डिस्टेंस वह 6 किमी है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाते हैं, देखिए। तो यहाँ से संजीव ने चलना शुरू किया, 10 किमी गया उत्तर की ओर, फिर उसके बाद वहीं से दोस्तों वह 6 किमी दक्षिण की ओर आ गया। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ तक 6 किमी उसका हुआ होगा। अब ये यहाँ पर आ गया दक्षिण की तरफ, फिर वह 3 किमी पूर्व की ओर जाता है। अब देखिए यहाँ से 3 किमी पूर्व की ओर मुड़ गया, तो पूर्व देखिए इधर साइड है, तो इधर साइड हम पूर्व, यहाँ पर आ गया है संजीव, तो यहाँ से 3 किमी क्या हो गया, पूर्व की ओर चला गया। आगे देखिए क्या कहा जाता है, तो बताएं संजीव अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। अब देखिए संजीव का प्रारंभिक स्थान यहाँ था और संजीव कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये किस दिशा में है, देखिए ये यहाँ से किस दिशा में है, तो ध्यान रखेंगे ये इस तरीके से जो दिशा होगी वह उत्तर पूर्व हो जाएगी। इस तरीके से जो होगी, ये देखिए उत्तर है, ये पश्चिम है, ये तो ये बीच वाली उत्तर पश्चिम हो जाएगी। अब देखिए ये बीच वाली क्या हो जाएगी, इधर पश्चिम है इधर दक्षिण है, तो ये बीच वाली दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। अब देखिए इधर बीच वाला, ये देखिए पूर्व है और इधर दक्षिण है, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण हो जाएगा। और ऊपर वाला यहाँ पर उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो उत्तर पूर्व
या फिर पूर्व उत्तर हो जाएगा। तो वही हमसे देखिए यहाँ पर पूछा है और इस तरीके से दिशा हमारी पूछ रहा है, यानी ये वाली दिशा है तो उत्तर पूर्व होगा। कौन सा दिशा होगा? ये उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पूर्व। अब देखिए इससे भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं कि उत्तर पूर्व केवल एक ही ऑप्शन में है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो उसका दूरी बताना है, तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर हमारा बन रहा है और ये क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम बता सकते हैं ये दूरी दोस्तों 6 किमी है और टोटल चला था 10 किमी, यानी ये जो बचा 4 किमी है, तो यानी ये 4 किमी हो गया। इधर चला था 3 किमी और ये वाली हमें बताना है। तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25। तो यहाँ पर ये √25 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो √25 यानी ये 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि करड़ी में 25 का मान 5 होता है। 5 गुणे 5 तो 1 5 बाहर आ जाएगा 5। तो 5 किमी उत्तर पूर्व इसका आंसर होगा ये वाला। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक कक्षा में किसी परीक्षा में सुमित पास होने वालों में 18वां और नीचे से 39वां स्थान आया। यानी सुमित है ऊपर से 18वां स्थान आया है उसका और नीचे से 39वां स्थान आया है। देखिए यहाँ पर ऊपर से कौन सा स्थान है? यहाँ पर सुमित है तो ये 18वां स्थान है ऊपर से, और नीचे से देखेंगे तो ये 39वें स्थान पर है। पास होने वालों में, ये पास होने वालों में, यानी टोटल अगर हम पास निकालेंगे तो 18 और 39 को जोड़कर 1 कम कर देंगे, क्योंकि सुमित को ऊपर से भी 18वां गिना गया है और नीचे से 39वां गिना है, यानी 2 बार इसको गिना गया है। तो इन दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर देंगे तो टोटल पास कितने हुए वो हमें पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 8 9 17 10 57। तो टोटल कितने पास हुए हैं? टोटल 57 यहाँ पर लड़के पास हुए हैं। आगे कहा है कि 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे और 4 फेल हो गए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। देखिए 10 नहीं बैठे थे, 4 फेल हो गए, यानी 10 4 14 अभी और थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 14 को जोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 7, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है कि एक कक्षा में सुमित पास होने वाले में 18वां और नीचे से 39वां स्थान आया। 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे और 4 फेल हो गए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। देखिए ऊपर से 18वां और नीचे से 39वां स्थान आया। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 8 17 47 10 57। सॉरी, यहाँ पर हमने 1 माइनस करना था कि 57, और 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56, क्योंकि इसको 2 बार गिना गया था तो दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर देंगे तो टोटल पास वाइज 56 होगा। अब 56 में हम 14 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा बनेगा 70, यानी टोटल जो है यहाँ पर लड़के थे 70 थे, क्योंकि 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे थे, 4 फेल, यानी टोटल 14 उसमें नहीं जोड़े गए थे। तो 56 में 14 को जोड़ देंगे तो टोटल 70 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखें, कंप्यूटर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक में संबंध बताना है कि कंप्यूटर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक है, और कंप्यूटर और मोबाइल दोनों अलग अलग उपकरण हैं। तो ये एक बड़ा गोला बना लेंगे इलेक्ट्रॉनिक के लिए, इसमें एक कंप्यूटर हो जाएगा और एक मोबाइल हो जाएगा। सभी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक हैं और सभी मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक है, पर कंप्यूटर और मोबाइल में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग उपकरण हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्न में एक पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है, अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 1 के विपरीत यानी 1 के पीछे साइड में कौन सा अंक होगा वो हमें बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम कॉमन नंबर्स दोनों में चेक करते हैं कि दोनों में कौन सी संख्या समान है। तो देखेंगे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 के विपरीत, अब हमसे पूछा है कि 1 के विपरीत, तो 3 दोनों में समान है, तो 3 के किस साइड 1 है। तो आप देखेंगे तो 3 के इधर साइड,
यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे घड़ी इस दिशा में चलती है तो ये जो हम चल रहे हैं ये घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी इस दिशा में उल्टे। तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो 1 होगा। उसी तरीके से इसमें हम घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो 6 होगा, यानी 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। या इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि 3 और 3 ये दोनों में सेम संख्याएं हैं, तो इस तरीके से चलते हैं तो 3 4 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 4 6। उसी तरीके से यहाँ से देखिए इसी दिशा में, जिस दिशा में ऐसे हमने गया था इसमें कि इस दिशा में हम गए थे, तो इसमें भी हम इसी दिशा में जाएंगे। जैसे घड़ी की दिशा में इसमें हम गए थे तो उसी प्रकार से इसमें भी हम इसी दिशा में जाएंगे। ऐसा नहीं कि उल्टी दिशा में इस तरीके से जाएं, समान दिशा में दोनों में जाएंगे। तो इस दिशा में जाएंगे तो 3 5 1, 3 यहाँ पर हमने लिखा है 5 1, तो 3 4 6 3 5 1। अब देखिए ये समान है और जो बाकी बचे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 4 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 1 है, तो वही आया 1 के विपरीत 6। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज थे इतने प्रश्न। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और यदि आपका कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन ऐड करना हो तो ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।